करते हैं। मेरे प्रभु श्री राम इस धरा धाम पर अवतरित हुए समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए। यूं तो हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हम अपने आप को ज्ञानी, ध्यानी, धर्मात्मा, बहुत सारे भ्रम हमने अपने लिए पाल रखे हैं। मेरे प्रभु आते हैं बड़ी करुणा से, बड़े प्यार से सारे के सारे भ्रम तोड़कर उसमें से एक बहुत सुंदर इंसान निकाल देते हैं। कहते त्रेता युग में भगवान महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते कहने लगे, पार्वती, वो भगवान, उन्हें इस धरा पर आना पड़ता है और जब वो आते हैं उनकी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को देखकर सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैं ये बात जानती हूँ, मैंने आपसे बहुत बार सुना है, लेकिन आप मुझे बताएं, नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहे समझाए कहो वृष केतु। मुझे समझाए वो क्यों आते हैं, क्यों आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही अधम अभिमानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति रची, उन्होंने कहा, जब जब धर्म के, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आइए थोड़ा सा समझते हैं, धर्म की हानि कब होती है और धर्म की ग्लानि कब होती है। एक उदाहरण से समझते हैं इसे। कि एक बार मान लीजिए एक व्यक्ति दुकान पर चला गया, उसने बहुत सारी वस्तुओं को देखा, बहुत अच्छी हैं, वो वस्तुओं को देखना तो चाहता है लेकिन उन वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहता है। देखने में रुचि है तो इसमें दुकानदार की हानि है। हानि कैसे है? वो देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा, तो लाभ कैसे होगा? लेकिन महर्षि कहते हैं, यदि वो व्यक्ति एक दुकान पर जाना ही ना चाहे, भांति भांति की वस्तुएं लगी हैं, वो देखना ही ना चाहे, तो ऐसे में दुकानदार की हानि नहीं, ग्लानि है। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, जब धर्म कानों से सुनना अच्छा लगे लेकिन धर्मपूर्ण आचरण करना अच्छा ना लगे, धर्म का अनुसरण करना अच्छा ना लगे, धर्म पर चला ना जाए लेकिन धर्म कानों से सुना जरूर जाए, तो ये धर्म की हानि हुई। और ग्लानि कब होती है? जब धर्म कानों में सुनना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं कि जब भी कोई कहानी, कोई बात, कोई दृष्टांत, कुछ भी आप सुनते हैं ना, आप अपने जीवन पर उसे धारण कर कर देखें कि आप कहां खड़े हैं। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई भ्रमजाल फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मैं कैसा हूं। ये जानने के लिए शास्त्र और उसके उदाहरण ही काफी हैं। यदि धर्म कानों से सुनना अच्छा लगता है लेकिन आचरण में उतारना नहीं, तो हम धर्म की हानि के जोन में हैं। और यदि कानों से भी अच्छा नहीं लगता तो वो ग्लानि है। और जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है समाज में, जब धर्म नहीं होगा, संस्कार नहीं होंगे, संस्कृति नहीं होगी, तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, मैं आता हूं और मैं आऊंगा। और वो शरीर लेकर आते हैं। क्या मात्र वो शरीर लेकर आते हैं? वो जीवन में उतर जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहते, अवतार का अर्थ कदापि ये नहीं हो सकता, अवतरती इति अवतारा, ऊपर से नीचे आ जाना। भगवान ने 5 तत्व की देह बनाई और वो मानव बनकर आ गया। हमने देखा, नहीं देखा, ग्रहण किया, नहीं किया, वो चले गए, नहीं, वो जीवन में उतारने के लिए है। अवतार जीवन में होते हैं।
तभी बदलाव होते हैं। शब्दों से जब तक समाज में अवतार होते रहेंगे, गुहार होती रहेगी, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा और ना ही हमारे जीवन में आएगा। चाहे हम वो साधक हैं, चाहे हम संत हैं, चाहे भक्त हैं, चाहे कैसे भी हैं, भीतर में अवतार होना आवश्यक है और वो वही कर सकते हैं। वो हमारी मन की वृत्तियों को, कल भी कहा, वो उलट देते हैं। एक बार महर्षि से किसी ने कहा, महर्षि समाज में भगवान तो अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो संकल्प से सब कुछ बदल सकते हैं। तो महर्षि ने कहा, जिस समय वायरस फैलता है तो उस समय क्या होता है? जब हम सामान्य रूप से रोगी होते हैं हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब वायरस फैलता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं चलते, डॉक्टर हमारे पास आ जाता है हमारे रोगों का उपचार करने के लिए। और ऐसे ही समाज जब रुग्ण होता है तो भगवान आते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, कोई रुग्णता बाहरी की बात नहीं करते हमारे महापुरुष। उनकी सोच, उनके पैमाने, उनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। हम कुछ और छिछले स्तर पर सोचते हैं, वो गहरा सोचते हैं, वो अलग बात है, हम उन्हें समझ नहीं पाते। मेरे गुरुदेव ने हजारों बातें सुनाई होंगी, हजारों बातें कही हैं जो हमने सुनी है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैसी हैं। क्या हमने वैसे उसे सुन लिया? नहीं, हम अपनी सोच से जितना समझ पाए हैं ये उसका क्षण मात्र है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस विशाल